इमेजिन करें एक तन्हा कमरा, दीवारों पर अजीबोगरीब साइंस, जमीन पर खून से बना सर्कल और हवा में एक ऐसी स्मेल जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। तो ये है ब्लैक मैजिक। एक ऐसी पावर जो इंसान की लाइफ तक को फिनिश कर सकती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ब्लैक मैजिक पहली बार दुनिया में कब जाहिर हुआ, किस कंट्री में इसकी शुरुआत हुई, वो पहला इंसान कौन था जिस पर यह मैजिक ट्राई किया गया, और इस्लाम की हिस्ट्री में यह खतरनाक मैजिक कब एंटर हुआ। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। यह वो इल्म है जो रोशनी से डार्कनेस की तरफ ले जाता है, जो दिल के सुकून को छीन लेता है और रूह को जंजीरों में जकड़ देता है, जिसका नाम है ब्लैक मैजिक। एक ऐसा मैजिक जो इंसान को उसके अपने खौफ का विटनेस बना देता है। यह वो डार्क ट्रुथ है जिसे सुनकर भी बॉडी में कपकपी दौड़ जाती है। कुरान पाक की सूरह बकरा आयत नंबर 102 में इसका जिक्र है, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाबिल के शहर में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों को भेजा गया, लेकिन वो इल्म सिखाने के लिए नहीं बल्कि आजमाइश के तौर पर भेजे गए थे, ताकि इंसान ये जान सके कि वो किस हद तक अपनी ख्वाहिशात और कमजोरियों के पीछे जाता है। ये फरिश्ते हर इंसान को खबरदार करते कि ये कुफ्र है, यानी ये फरिश्ते जादू सिखाने के लिए नहीं आए थे बल्कि लोगों को आजमाइश देने और उन्हें समझाने के लिए आए थे कि गुनाह और फसाद पैदा करने वाला इल्म गलत है। लेकिन जो लोग अपनी लालच और हसद में अंधे हो चुके थे, उन्होंने इस जादू को सीख लिया और यूं ब्लैक मैजिक का पहला दरवाजा खुल गया। ये सिर्फ अल्फाज या मंत्र नहीं थे, ये वो ताकत थी जो मोहब्बत को नफरत में बदल देती, शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देती, अमन को खौफ में डाल देती और इंसान के ईमान को जलाकर राख कर देती थी। इमेजिन इट कि एक ऐसा कमरा जिसकी दीवारों पर खून से बने निशानात हो, सेंटर में एक सर्कल जिसमें जलती हुई आग का धुआं भड़क रहा हो और एक जादूगर अपनी जुबान में ऐसे मंत्र पढ़ रहा हो जिन्हें वो खुद भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो जानता है कि वो शैतान के साथ एक मुआहिदा कर चुका है। यही है ब्लैक मैजिक। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एक ऐसा मुआहिदा है जिसमें इंसान अपनी रूह को शैतान के हवाले कर देता है। हिस्ट्री में इसके साइंस हमें मिस्र के फिरौनों के मकबरों में मिलते हैं, जहां जादूगर ये क्लेम्स करते थे कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, उनकी रूहों को बुलवा सकते हैं और उनके राजों के साथ खेल सकते हैं। इसी तरह अफ्रीका के जंगलात में भी कबायली लोग रात के सन्नाटों में ढोल की थाप पर नाचते और ऐसे मंत्र पढ़ते जिन्हें वो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाते, एंड दे बिलीव कि ये ताकत दुश्मन को खत्म कर सकती है। इसी तरह इंडिया के मंदिरों में भी ऐसी रसूमात होती जहां खून बहाया जाता, कुर्बानियां दी जाती और यह माना जाता कि देवी देवता खुश हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में यह सब एक अंधेरी ताकत की वर्शिप थी। ये सब डिफरेंट प्लेसेस की कहानियां लगती हैं, लेकिन हकीकत एक ही है और वो है ब्लैक मैजिक। हर जगह इंसान की कमजोरियों को निशाना बनाता है, हसद, नफरत, लालच और नाउमीदी। सबसे खौफनाक बात यह है कि जादू खत्म नहीं हुआ बल्कि आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, कभी एक छोटे से तावीज की शक्ल में, कभी किसी खुफिया कमरे में होने वाले रिचुअल की सूरत में,
और कभी एक ऐसे खौफ की शक्ल में जो इंसान के दिल पर कब्जा कर लेता है। जो लोग इसे करते हैं वो सोचते हैं कि वो ताकत हासिल कर लेंगे, वो अपने दुश्मन को तोड़ देंगे, वो अपने मकसद को पा लेंगे, लेकिन दे डोंट नो कि वो अपनी रूह बेच रहे हैं, अपना ईमान खो रहे हैं और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक एक ऐसी दुनिया है जहां लोग अंधेरों में कदम रखते हैं और रोशनी तक कभी वापस नहीं पहुंच पाते। पुराने टाइम के बादशाह और हुक्मरान भी अपनी सल्तनत बचाने या दुश्मनों को तबाह करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेते थे। हिस्ट्री हमें बताती है कि जब कभी एम्पायर्स बर्बाद हुई, जब कभी खानदान टूटे और जब कभी खून की नदियां बही, अक्सर इनके पीछे सिर्फ तलवार नहीं थी बल्कि ब्लैक मैजिक का साया भी मौजूद था। इस्लाम की हिस्ट्री में भी ये अंधेरा छुपा हुआ आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उनके दुश्मनों ने जादू करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को महफूज रखा और हमें दिखाया कि ये ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आज के दौर में ये ब्लैक मैजिक कहाँ ज्यादा है। तो एक रिसर्च के मुताबिक इस वक्त सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक के केसेस साउथ एशिया, जिसमें सबसे ज्यादा जो कंट्री है वो है अफ्रीका और उसके बाद बाकी कंट्रीज हैं। ये वो प्लेसेस हैं जहां जहालत और खौफ अब भी लोगों को अंधेरों की तरफ धकेल रही है। आज भी लोग रात के सन्नाटे में खुफिया रिचुअल्स करते हैं, कब्रिस्तानों में जाकर हड्डियां खोदते हैं, खून बहाते हैं और तावीज लिखते हैं। दे थिंक दैट कि वो अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन दे डोंट नो कि वो अपनी रूह को शैतान के हवाले कर रहे हैं। जादू ज्यादातर कमजोर लोगों को मुतासिर करता है। कुछ लोग गुर्बत या बीमारी में फंस कर आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग जब अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाते तो काला जादू करने लगते हैं और कुछ लोग दुश्मनी में अंधे होकर दूसरों पर जादू करवाते हैं। यही लोग आखिरकार जादू के सबसे बड़े शिकार बन जाते हैं, लेकिन इनका अंजाम हमेशा एक जैसा ही होता है, यानी मायूसी, तबाही और कभी कभी मौत। ब्लैक मैजिक इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है और उसका दिल अंधेरे में डूब जाता है, उसकी अकल मफलूज हो जाती है और वो एक ऐसे खौफ में जीता है जिसका कोई इलाज दुनियावी हाथों में नहीं। लेकिन इस्लाम ने इसका एक सलूशन दिया है हमें, और वो है कुरान। यानी कुरान और दुआओं में वो ताकत है जो हर अंधेरों को मिटा सकती है। सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत इस जहर को काट देती है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है कि अगर कुरान में वाज़ेह हिफाजत मौजूद है तो फिर लोग आज भी क्यों ब्लैक मैजिक की तरफ जाते हैं? इसका जवाब खौफनाक है, क्योंकि इंसान के अंदर मौजूद लालच और हसद कभी ख़त्म नहीं होता। वो अब भी अंधेरों के पीछे भागता है, अब भी अपनी ख्वाहिश के लिए शैतान का दरवाज़ा खटखटाता है और अब भी वही पुरानी गलती दोहरा रहा है जो बाबिल के लोगों ने की थी। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये आज की हकीकत है। ये एक डार्क रियलिटी है जिसे आप हर रोज अपने आसपास देख सकते हैं, लेकिन शायद पहचान नहीं पाते। तो सवाल ये नहीं कि ब्लैक मैजिक कब आया, सवाल ये है कि इंसान कब तक अपने दिल को अंधेरे के हवाले करता रहेगा, कब तक वो रोशनी को छोड़कर जुल्मत की तरफ दौड़ता रहेगा। और सबसे बड़ा खौफ यह है कि अगर आज हम बच जाएं ब्लैक मैजिक से, लेकिन कभी ना कभी इसका शिकार बन सकते हैं। तो हमारी दुआ यही है कि अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे।